और मौर्य साम्राज्य का उदय। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, परंतु इस वैभव के पीछे छिपा था अत्याचार और भ्रष्टाचार। मगध पर नंद वंश का शासन था और राजा धनानंद अपनी विलासिता और अहंकार के लिए कुख्यात था। प्रजा दुखी थी, परंतु धनानंद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पाटलिपुत्र नंद साम्राज्य की राजधानी, सोने के महलों और सजीव बाजारों का शहर था, लेकिन इनकी भव्यता के बीच गरीबों की कराह और अन्याय की कहानियां दबी रहती थी। तक्षशिला के महान विद्वान आचार्य चाणक्य एक न्यायप्रिय और तेजस्वी ब्राह्मण थे। जब उन्होंने मगध की दुर्दशा के बारे में सुना तो वे धनानंद से मिलने पाटलिपुत्र पहुँचे। धनानंद के दरबार में चाणक्य ने कहा, राजन, एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे और न्याय का पालन करे। तुम्हारा शासन अन्याय और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। यह राज्य लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। धनानंद को यह बात नागवार गुजरी। उसने चाणक्य का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे ब्राह्मण केवल अपने गुरुकुलों में ज्ञान बांटने के लिए बने हो। राजनीति और युद्ध की बातों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, धनानंद ने क्रोध में आकर चाणक्य की चोटी खींच ली और उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। चाणक्य का अपमान हर दरबारी के सामने हुआ। अपमानित चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का नाश नहीं करूंगा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। यह मेरा वचन है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य ने ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो धनानंद को हरा सके। वर्षों तक भारत भर में भटकने के बाद उनकी नजर एक तेजस्वी युवक पर पड़ी। वह था चंद्रगुप्त। एक साधारण परिवार में जन्मा, लेकिन साहस, बुद्धि और दृढ़ता से भरा हुआ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा और कहा, तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो इस देश को नया सम्राट दे सकती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर राजनीति, युद्ध कला और रणनीति में प्रशिक्षित किया। उन्होंने उसे न केवल एक योद्धा बल्कि एक न्यायप्रिय राजा बनने की शिक्षा दी। वर्षों की तैयारी और रणनीति के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। छोटे छोटे राज्यों को साथ लेकर उन्होंने एक विशाल मौर्य सेना बनाई। पाटलिपुत्र के बाहर युद्ध का बिगुल बजा। धनानंद की सेना विशाल थी, परंतु उसका संगठन कमजोर था। मौर्य सेना ने अपनी रणनीति और चाणक्य की योजना के आधार पर आक्रमण किया। युद्ध भूमि पर चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, यह केवल एक युद्ध नहीं, यह न्याय की स्थापना है। आज हमारा लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं, इस साम्राज्य को अत्याचार से मुक्त करना है। मौर्य सेना ने पाटलिपुत्र की दीवारों को तोड़ने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया। धनानंद की सेना लड़ाई में बिखरने लगी। धनानंद ने अपने महल में छुपने की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त और उनकी सेना ने उसे घेर लिया। जब धनानंद को बंदी बनाकर चाणक्य के सामने लाया गया, तो उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। चाणक्य ने उत्तर दिया, यह न्याय का समय है, क्षमा का नहीं। तुम्हारा अहंकार और अन्याय का अंत हो चुका है। धनानंद को बंदी बनाकर नंद वंश का अंत कर दिया गया। चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित किया गया। उन्होंने एक विशाल, संगठित और न्यायपूर्ण मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य ने अपनी चोटी बांधते हुए कहा, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ। अब यह राज्य न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की यह कहानी केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि यह सत्य, न्याय और धैर्य की विजय का प्रतीक है। यह सिखाती है कि सही मार्ग पर चलने वाले लोग इतिहास रचते हैं। मौर्य साम्राज्य का उदय न केवल मगध की प्रजा के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए एक नई शुरुआत थी।